एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कॉर्ड सेट बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और इस वीडियो में हम टॉप और बॉटम दोनों कटिंग एक साथ में इसी वीडियो में करना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे फैब्रिक लिया है, प्रिंटेड फैब्रिक है। आप यहाँ पे अपनी पसंद की कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। और कॉर्ड सेट बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 मीटर फैब्रिक को यूज करेंगे। और इस वीडियो में हम इसकी टॉप की कटिंग और स्टिचिंग और यहाँ पे बॉटम की भी कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए यहाँ से इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 मीटर फैब्रिक लिया है कॉर्ड सेट बनाने के लिए। बॉटम और टॉप दोनों बनाएंगे हम। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में करके रखनी है। तो पहले हम अपनी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे और इसके बाद हम इसी वीडियो में टॉप पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में करके रखा है और यहाँ से अब फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड में करनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक को 4 लेयर में रख लिया है। यहाँ पे अपनी बॉटम की यानी प्लाजो की कटिंग करेंगे बॉटम पार्ट की, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को एक्स्ट्रा कट कर लेनी है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे कट करके अलग कर लेनी है। तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में हमने रखा है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। और इसमें हम अपनी टॉप पार्ट बनाएंगे। तो इसे अभी हम साइड करते हैं। पहले हम बॉटम की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने ये 2 इंच मार्क करनी है अपनी बेल्ट के लिए, जिसमें कि हम इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 इंच बेल्ट के लिए मार्क करके लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेनी है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। तो अपनी बॉटम पार्ट की लेंथ आपको जितनी भी रेडी लेंथ चाहिए यहाँ से हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे हमने रेडी लेंथ 36 इंच चाहिए। तो 36 इंच हमने इसकी रेडी लेंथ रखेंगे, प्लस 2 इंच हमने बॉटम में फोल्ड करने के लिए लेंगे, जो कि बॉटम में हम फोल्ड करेंगे। और यहाँ से भी लाइन को हम स्ट्रेट कर लेते हैं। तो हमने लेंथ ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपकी हिप साइज है उसकी 4 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हिप 40 है, तो 40 को हम 4 से डिवाइड करें 10 इंच होगी, प्लस 2 इंच यहाँ पे हमने लूजिंग ऐड करनी है, यानी कि 12 इंच पे हम मार्क करेंगे हिप की 4 पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। और अब अपने आसन की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ भी आसन की मार्किंग हिप की 4 पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग ऐड करके, यानी कि आसन को हम 12 इंच पे रख लेंगे। हिप की 4 पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग। तो यहाँ पे हमने आसन को 12 इंच पे मार्क कर लेनी है। तो इस तरह से एक मार्क लगा लेंगे। और यहाँ देखिए हिप को हमने 4 पार्ट प्लस 2 इंच लूजिंग लिया था, यानी कि 12 इंच पे मार्क किया था। और यहाँ से आसन को हम इस तरह से इसकी विड्थ लेंगे। तो यहाँ पे 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे अपनी हिप से। यहाँ पे देखिए जो हमने 12 इंच पे मार्क किया है, यहाँ पे 1 इंच हम बढ़ा लेंगे, जिससे आपकी यहाँ पे प्लाजो बिल्कुल भी उठेगी नहीं और बहुत ही परफेक्ट बैठेगी, कहीं से भी उठेगी नहीं। तो इस तरह से 1 इंच आपको यहाँ पे विड्थ में, यहाँ पे हिप में जो हमने दिया है यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है। और लाइन को इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है और इस लाइन को भी हम इस तरह से जोड़ लेंगे। तो लाइन को हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लेनी है। हिप की जो हमने मार्किंग किया है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा हमने विड्थ में रखा है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे 2 इंच हम बढ़ा लेंगे क्रोच के लिए। तो यहाँ पे 2 इंच लेंगे। अगर आप इससे हैवी साइज की बनाएंगे तो आप 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से देखिए इस तरह से इसमें गुलाई हम कैसा देंगे। तो यहाँ पे गुलाई देने के लिए देखिए, परफेक्ट गुलाई देने के लिए हम इस लाइन को हाफ करेंगे और फिर से जो हमने हाफ किया है अब एक बार और इसे हम हाफ कर लेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ से अब हम दोनों को इस तरह से पॉइंट को मिलाते हुए गोलाई दे देंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली इस तरह से गोलाई दे देंगे, जिससे बहुत ही इसकी परफेक्ट कटिंग होगी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से इसकी मार्किंग कर लिया है। अब देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद अब हम इसकी बॉटम को मार्क करेंगे, यानी कि बॉटम की जो भी आपको राउंड लेनी है, यानी कि बॉटम को हमने यहाँ पे 10 इंच पे इसकी गोलाई लेंगे। तो 10 इंच पे मार्क करेंगे और प्लस यहाँ पे 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है इसमें। तो यहाँ पे 11.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे 10 इंच की हमारी यहाँ पे गुलाई रहेगी। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, बस कोट सेट में इतना ही यहाँ पे अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमने मार्क कर लेनी है। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से हम लेग शेपनर से ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेग शेपनर से हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। अगर आपके पास लेग शेपनर नहीं है तो आप इंची टेप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें रख लेनी है और दोनों ही लाइन को दोनों ही पॉइंट को इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी मार्किंग हो गई है।
तो यहाँ से हमारी मार्किंग हो गई है। अब चलिए इसकी हम कटिंग कर लेते हैं मार्किंग पे। तो देखिए इस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजीली हमने अपनी बॉटम पार्ट की कटिंग कर लिया है। तो कॉर्ड सेट बनाना बहुत ही ईजी, आप बहुत इजीली अपने घर पे बना लेंगे। तो इस वीडियो से सीख के आप कॉर्ड सेट बहुत ही इजीली बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बॉटम पार्ट की कटिंग कर लिया है बहुत इजी स्टेप में। और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसे हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे ओपन करके इसे अब रॉन्ग साइड में रखनी है। तो आप यहाँ पे देखिए फैब्रिक को रॉन्ग साइड में रख के भी कटिंग कर सकते हैं, जिससे आपको रॉन्ग साइड में करेंगे तो आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक को इस तरह से रॉन्ग साइड में करके रख लेनी है। दोनों सीधी साइड अंदर की ओर होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से हमने इसे रॉन्ग साइड में रख लिया है। अब इसकी आसन में सिलाई लगाएंगे। देखिए सीधी साइड दोनों अंदर की ओर है और यहाँ पे हमने इसमें यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। दोनों ही साइड में हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। तो देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। अब यहाँ साथ ही हमने यहाँ पे देखिए बॉटम को भी जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था फोल्डिंग के लिए, उसे भी हमने फोल्ड कर दिया है। तो यहाँ पे बॉटम को भी हमने फोल्ड कर दिया है। अब देखिए जहाँ पे हमने इस तरह से इलास्टिक के लिए 2 इंच रखा था, तो इस तरह से हम इसे 2 इंच फोल्ड करेंगे। जो 2 इंच हमने इलास्टिक के लिए लिया था, 2 इंच हमने लिया था क्योंकि इलास्टिक की विड्थ हमारी 1.5 इंच की है और 1/2 इंच सिलाई में जाएगी। तो यहाँ से देखिए इस तरह से हमें 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से 1.5 इंच इलास्टिक के लिए लेकर फोल्ड करके इसमें स्टिच लगा लेंगे। 1/2 इंच हमारी सिलाई में दबेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें फोल्ड कर लेनी है और पूरी गोलाई में स्टिच लगा लेनी है फोल्ड करके, जिसमें कि हम इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने 2 इंच इलास्टिक के लिए लिया था। तो हमने 1/2 इंच इस तरह से अंदर की ओर रखते हुए फोल्ड करेंगे और यहाँ पे थोड़ी सी जगह खुला रखने देंगे ताकि इसमें हम इलास्टिक को डाल सके। तो चलिए इसमें स्टिच लगा लेते हैं। पूरी गोलाई में हमें इससे स्टिच लगानी है। इस तरह से फोल्ड करते हुए हमने स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है, जो कि बहुत सारे वीडियोज में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने खुला रखा है इलास्टिक के लिए। तो अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो हमने यहाँ पे इलास्टिक लिया है। तो इलास्टिक आप कितना लेंगे, जितने भी आपकी कमर है उसे 3 से 4 इंच इलास्टिक को कम लेनी होती है। तो यहाँ पे हमारी कमर 30 इंच है, तो हमने इलास्टिक को 3 से 4 इंच कम लेनी है। तो यहाँ पे हमने 3 इंच इलास्टिक को कम लिया, यानी कि 27 इंच पे, यानी कि 27 इंच पे इलास्टिक को रखा है। और इस तरह से पिंच के हेल्प से हम इलास्टिक को इसमें डालेंगे। तो इस तरह को यहाँ पे देखिए हमने इलास्टिक को इस तरह से डाल लिया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से ओवरलैप करते हुए 3 से 4 स्टिच लगा देंगे इसमें और एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्टिच लगा लिया है और एक टॉप स्टिच भी लगाकर इलास्टिक को फिक्स कर दिया है, यानी कि अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब इस तरह से हम इसकी क्रोच में स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से क्रोच को मिलाते हुए सेंटर में स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे फिनिशिंग के साथ इसमें स्टिच लगा लेंगे और इस तरह से हमारा ये बॉटम पार्ट रेडी हो जाएगा। तो हमने स्टिच लगा लेनी है, हमने स्टिच लगा ली। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक लिया, इसे डबल फोल्ड करने के बाद अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को 4 लेयर में रखा है। यहाँ पे देखिए 4 लेयर में हमने फैब्रिक को रखा है टॉप पार्ट की कटिंग के लिए। और इसकी लेंथ को हमने 15 इंच पे रखा है, जो कि यहाँ पे 14 इंच पे हम टॉप को रेडी करेंगे और 1 इंच हमने मार्जिन ऐड किया है इसमें, जो कि सिलाई में जाएगी। तो यहाँ पे अब देखिए इसकी विड्थ को हमने 11 इंच पे रखा है। तो चलिए इसकी मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर को हमने 7 इंच पे मार्क करनी है और यहाँ से हम आर्म होल को भी 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से आर्म होल को भी हमने 7 इंच पे मार्क कर लेनी है और इस तरह से लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने आर्म होल की और शोल्डर की मार्किंग कर ली। अपनी बस्ट की मार्किंग करेंगे। तो बस्ट की 4 पार्ट करेंगे। तो बस्ट 36 इंच है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होगी। तो यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे और 2 इंच यहाँ पे हम मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारी बस्ट की मार्किंग हो गई है। अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे।
तो यहाँ पे हमने अपनी वेस्ट को फिर 4 पार्ट करेंगे। तो वेस्ट 30 है तो इसकी 4 पार्ट 7.5 इंच प्लस 1 इंच प्लेट के लिए लेंगे और 2 इंच मार्जिन ऐड करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। और हम इसमें प्लेट लगाएंगे तो 1 इंच हमने प्लेट के लिए लिया है। तो यहाँ पे हमने 4 इंच की विड्थ और यहाँ पे 5 इंच पे हमने मार्क लगा लेनी है प्लेट के लिए और लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लेंगे जिसमें कि हम प्लेट डालेंगे। और दोनों तरफ से हाफ इंच हमने मार्क कर लिया है क्योंकि हमने 1 इंच प्लेट के लिए लिया था। तो हाफ इंच इस साइड से और यहाँ पे देखिए हाफ इंच हमने इस साइड से मार्क कर लेनी है जो कि हमने अपनी टॉप में लगाएंगे प्लेट्स। और यहाँ से हमने 1 इंच मार्क करनी है आर्म होल में और इस तरह से आर्म होल में शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने ये बैक आर्म होल के लिए शेप दिया है और हाफ इंच अंदर से करते हुए अपने फ्रंट आर्म होल के लिए हम शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए हाफ इंच अंदर से करते हुए अपने फ्रंट आर्म होल के लिए हमने शेप दे दिया है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने इस तरह से इसकी कटिंग कर लिया है और इस तरह से अब हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ से हमारी ये बंद है तो इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हमने कट करके इसको अलग कर लिया है और यहाँ से अपनी बैक पार्ट को अलग करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को हम अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अलग हमने कर लिया। अब यहाँ से हमने नेक की मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट में। तो यहाँ से हमने इसकी विड्थ को 3 इंच पे लिया है और इसकी लेंथ को हमने 5 इंच पे रखा है। आप यहाँ पे नेक में अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। तो इस तरह से हमने 3 इंच विड्थ और लेंथ को 5 इंच पे रखा है अपनी फ्रंट पार्ट में। और यहाँ से हमने इस तरह से नेक में गोलाई दे देंगे। इस तरह से आप अपने पसंद से भी नेक में शेप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ गोलाई में दिया है और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और हाफ इंच जो हमने गहराई दिया था फ्रंट पार्ट में आर्म होल में उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे बैक नेक की। तो इसकी विड्थ को भी हमने 3 इंच पे रखा है और इसकी डीप को हमने 1.5 इंच पे, यानी बैक पार्ट में हमारी नेक की डीप 1.5 इंच की रहेगी। और इस तरह से हम गोलाई दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में हमने नेक को हल्का रखा है 1.5 इंच का और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी टॉप पार्ट की भी कटिंग हो गई है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो यहाँ से हमने टॉप पार्ट को पहले इसकी नेक बनाएंगे। तो इस तरह से नेक पट्टी को हमने नेक पट्टी कट कर लेनी है नेक को रखते हुए इस पर। तो यहाँ पे देखिए नेक पट्टी रखकर हमने इसके नेक को रेडी कर लिया। इस तरह स्टिच लगा लेंगे और स्टिच लगाने के इससे अंदर की ओर फोल्ड करते एक स्टिच लगा लेंगे। फिर इसमें हमने हैंड स्टिच देकर इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। और यहाँ से हमने इसमें क्रॉस पट्टी लिया है बैक नेक के लिए और इसको भी हमने स्टिच कर लेनी है। तो यानी कि पट्टी के साथ हमने नेक को रेडी करनी है। तो इस तरह से देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों ही नेक को रेडी कर लिया है। इसमें हम हैंड स्टिच लगा के इसको फिनिशिंग देंगे। तो यहाँ पे हमने अब दोनों पार्ट को इस तरह से रखनी है और इसकी शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से इसके शोल्डर में हम स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने शोल्डर में स्टिच लगा के और यहाँ से जो हमने प्लेट के लिए लिया था उससे भी हमने इसमें प्लेट लगा लिया है। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखिए इसकी टॉप बॉटम की कटिंग करते हैं। तो बॉटम पार्ट के लिए हमने इस तरह से 2 पार्ट लिया है जिसकी लेंथ हमने 14 इंच पे रखा है। इसकी विड्थ को हमने 30 इंच पे रखा है जिसमें कि हम इसमें गैदर्स डालेंगे। तो इस गैदर्स के साथ हम इसे घेर बनाएंगे इसकी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने एक कच्ची स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे हम एक स्टिच लगा लेंगे जिसमें कि हम गैदर्स बना सके। तो यहाँ पे हमने स्टिच लगा लेनी है और बॉटम को हमने फोल्ड कर दिया है और इस तरह से धागा को खींचते हुए इसमें हम गैदर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ हमारी 37 इंच रहेगी जिसमें कि टॉप पार्ट को हमने 14 इंच पे कट किया है और इसके घेर को भी हमने यहाँ पे 15 इंच पे कट किया है जिसमें 2 इंच हमने मार्जिन में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारी टॉप पार्ट की रेडी लेंथ 27 इंच पे आएगी। तो इस तरह से हमने धागा को खींचते हुए इसमें गैदर्स बना लेनी है। देखिए बहुत ही इजी है, बस स्टिच लगा कर आपको धागा को इस तरह से हल्के हाथों से खींचना है जिसमें कि इसमें गैदर्स लग जाएंगे। आप चाहे तो इसमें छोटे छोटे प्लेट्स भी लगा सकते हैं। और इसमें अगर आप ज़्यादा गैदर्स बनाना चाहते हैं तो और भी फैब्रिक की लेंथ को यानी कि फैब्रिक की विड्थ को और ज़्यादा लेनी होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने गैदर्स के साथ दोनों ही घेर को रेडी कर लिया है बैक और फ्रंट दोनों पार्ट की। तो चलिए अब हम इसको अपने टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो यहाँ से हमने गैदर्स को इस तरह से धागा से खींचते हुए इसमें गैदर्स डाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे।
तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से घेर को रेडी कर लिया है। अब अपने टॉप पार्ट को लेंगे और इस तरह से टॉप पार्ट को लेने के बाद इस तरह से देखिए हम इस तरह से इसमें घेर को इस तरह से रखेंगे और इसमें स्टिच लगाएंगे। यहाँ से देखिए घेर को हमने रॉन्ग साइड में करके रखा है और इसमें स्टिच लगा लेंगे। दोनों ही पार्ट को ऐसे ही हमने अटैच कर लेनी है अपने टॉप पार्ट में। तो यहाँ से हमने स्टिच लगा लेनी है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है। तो यहाँ पे स्टिच लगाने के बाद अब अपने स्लिप्स को इसमें जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने नॉर्मली जैसे स्लिप की कटिंग करते हैं एल्बो तक, तो यहाँ पे हमने इसकी लेंथ स्लिप की एल्बो तक रखा है और इसमें हमने सिंपल स्लिप को कट किया है, जो कि सिंपल स्लिप की कटिंग हमने आपको बताया है, जो कि मेरे चैनल पे भी अपलोड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल स्लिप रखा है और इसको हम इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने स्लिप्स को भी अटैच कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड में रखेंगे टॉप पार्ट को और यहाँ पे जो हमने मार्जिन लिया था उसमें किनारे पे स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे दोनों ही साइड में हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है फिनिशिंग की। तो इस तरह से स्टिच लगा लेंगे जो 2 इंच का हमने मार्जिन लिया था। तो इसे हमने स्टिच लगा के इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लिया और इस तरह से हमारी ये टॉप पार्ट रेडी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए हमारी टॉप पार्ट रेडी हो गई और इसमें हमने सिंपल स्लिप्स का अटैच किया है और यहाँ पे हमने बॉटम को भी रेडी कर लिया है। तो टॉप और बॉटम दोनों ही हमारी रेडी हो गई है। तो बहुत ही इजी स्टेप में हमने इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताया है। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो कोट सेट बनाने के लिए आप अपने घर में भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से कोट सेट आप अपने घर में बहुत ही इजी स्टेप में बना सकते हैं। तो इस तरह से आप कोट सेट जरूर बनाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।